नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की एक जोड़ी हुआ करती थी जो बिहार की राजनीति में लगातार 35 वर्षों से काम कर रही थी। इन्हीं में से कोई किसी खेमे में तो कोई किसी खेमे में रहता था और इसी बीच में सब कुछ बिहार की राजनीति पर निर्भर करता था कि कौन किधर और कब बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा, कौन किसकी कमियां निकालेगा और कौन किसके साथ हो जाएगा। आज राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और जिस तरह की नई नई बातें सामने आ रही हैं, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि इस बार के चुनाव में कुछ विशेष होगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर बैठने की तमन्ना और उनकी पार्टी के तरफ से ये ऐलान, उसके साथ साथ तेजस्वी यादव का कई चुनाव से 2015 में जब वो राजनीति में आए थे तब से लेकर के अब तक लगातार उप मुख्यमंत्री से होते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उनको बैठाने की इच्छा उनके परिवार और पार्टी के लोगों की। वहीं गठबंधन में अभी तक इस बार उनके नाम पर मुहर नहीं लगी है। इन सभी बातों के साथ साथ एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कई नई राजनीतिक दल और कई पुराने दल इस बार के चुनाव में कुछ अलग करना चाहते हैं और उनकी रणनीति भी अब दिखने लगी है। ऐसे ही में राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और इस बार के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एंगल बदला है वो साफ साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस कुछ अलग करना चाहती है। कल ही राहुल गांधी बिहार आए हुए थे और बिहार आने के साथ साथ जिस तरह की बातें सामने आई और जिस तरह से राहुल गांधी पूरी तरह से पिछले 48 घंटे से ट्रेंड कर रहे हैं, वो देख करके ऐसा लगता है कि बिहार में दशा और दिशा राजनीति की बदलने वाली है। खास करके इस पूरे कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के सहित अन्य लोगों का पूरी तरह से 12 घंटे में जिस तरह से उन्होंने पैकअप करा दिया है और आगे की रणनीति जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, वो साफ साफ बता रहा है कि कांग्रेस कुछ अलग करेगी। कल ही राहुल गांधी बिहार दौरा और उस दौरे के चर्चा आपको बता दें कि काफ़ी हो रही है और इस रणनीति में बदलाव का पूरी तरह से मन बना चुकी है कांग्रेस। इसका ही व्यवहार बदलना और इसके साथ साथ उनके प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति साफ नज़र आ रही है। और दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लिए गए जातीय जनगणना के फैसले के बाद इस मुद्दे को राहुल गांधी ने फिर से उठाया है। निजी संस्थानों में SC/ST समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षण की मांग भी उन्होंने कर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर SC/ST प्लान के तहत जो फंड नहीं देने को लेकर के भी हमला बोला गया है और राहुल गांधी के पिछले 5 महीने के में यह बिहार का चौथा दौरा है। सभी को पता है कि बिहार की राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां अक्टूबर-नवंबर में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ इस पूरी जो कवायद है उसमें एक अलग तरह से कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जातीय आधारित जनगणना कराने की घोषणा के साथ साथ राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा स्पष्ट संकेत दे रही है कि इस बार कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर आक्रामक चुनावी रणनीति अपनाने जा रही है। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इस बार कोई चौंकाने वाला भी फैसला ले सकती है और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो कुछ अलग डिसीजन भी कर सकती है। राहुल गांधी दरभंगा के बाद सीधे पटना आए, जहां उन्होंने हाल में ही रिलीज हुई चर्चित फिल्म फूले देखी। इस फिल्म में समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित कहानी है। राहुल गांधी ने यह फिल्म SC/ST समुदाय से जुड़े अनेकों सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ देखी। उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत किया और उन्होंने सवाल उठाया कि देश में जातीय जनगणना कराना है, निजी संस्थान में OBC, EBC, SC/ST के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना है और सरकार की SC/ST सब प्लान योजना के तहत फंडिंग सुनिश्चित करना है। राहुल का ये बयान साफ बता रहा है कि उनका रिसर्च और उससे जुड़ा प्लान किस ओर जा रहा है। कांग्रेस अपने लगातार टूट रहे वोट बैंक और जनाधार को वापस लाना चाहती है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम सभी कांग्रेस के कोर वोटर हैं। उन्हें अपने पाले में लाने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। आपको बता दें कि SC/ST सब प्लान फंड किसी राज्य की योजना के बजट का एक निश्चित हिस्सा होता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्धारित होता है। राहुल गांधी के अनुसार बिहार में यह फंड इन समुदायों को नहीं मिल रहा है। इस विषय को बड़े मंच और
पर उठाने के लिए राहुल ने आगामी चुनाव में साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे के साथ तल्ख तेवर में मैदान में उतरेंगे। इन सब के बाद आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आंकड़े चिक करके ये गवाही दे रहे हैं कि पिछले 3 दशकों से बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। पार्टी का वोट शेयर लगातार गिरा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिहार में कांग्रेस लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है। प्राप्त आंकड़ों को देखने से साफ हो जाता है कि 1990 से लेकर के 2020 के बीच जितने भी चुनाव हुए हैं, साल दर साल ग्राफ तेज़ी से कांग्रेस का गिरा है। अगर बात करें तो 1990 में 24.78% वोट लाने वाली कांग्रेस 1995 में ये घट करके 16.30% हो गया था। वहीं अगर बात करें 2000 की तो ये सीधे आधा से भी कम हो गया था और 1990 के अपेक्षा 11.06% रह गया था। समय में बदलाव हुआ, बिहार की गद्दी और राजद का बोलबाला चल रहा था और लालू प्रसाद के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 1990 के दशक से लगातार उनके पीछे पीछे या फिर उनके समकक्ष खड़ी होने वाली कांग्रेस का ग्राफ गिरता रहा। उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ और अचानक से कांग्रेस का ग्राफ उससे भी आधे पर आ गया। 2005 में 6.09% तो 2010 में थोड़ा सा बढ़ करके 8.37% आया। ये वो समय था जब लालू प्रसाद का ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा था। मात्र 22 सीटें जीत करके लालू प्रसाद 2010 में आए थे। उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें 2015 में परिस्थितियां बदली और 2015 में एक बार फिर से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ करके 6.7% हुआ, जब नीतीश कुमार, कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव एक साथ मिलकर के महागठबंधन बनाए। उसके बाद 2020 में भी 9.48% कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। इस चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, मात्र 19 जीत करके आई थी। ये वो ग्राफ था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार अपनी चुनावी रणनीति को और उन आंकड़ों का रिसर्च करने के बाद मैदान में उतरने की इस बार अलग तरीके से कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति का उतार चढ़ाव भरी रही है कांग्रेस के लिए और 35 वर्षों में अधिकांश बार उसका ग्राफ गिरता ही रहा है। पिछले 3 दशकों में बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। पार्टी का वोट शेयर लगातार घटा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिहार में कांग्रेस लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके मद्देनज़र 2005 में जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए थे तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था और उसकी सीटें भी बढ़ी थी। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह से दलित समुदाय के करीब पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और अपनी पार्टी के भी कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने बिहार में दलितों पर विशेष ध्यान दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और अब वह आक्रामक रूप से SC/ST समुदाय पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी प्रयास के तहत कुछ महीने पहले कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके दलित नेता राजेश राम को प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी। वहीं पार्टी के दलित समुदाय से आने वाले सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी भी नियुक्त किया। इस साल पूरा जो कहानी देखा गया उसमें साफ साफ नज़र आया कि कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पार्टी संगठन में के शीर्ष पर बदलाव और राज्य में दलित को पानी पिलाया समुदाय से जोड़ने को लेकर के इन कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को वापस लाना चाहती है। दलित का बिहार में 19% आबादी है। एक समय में दलित कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे और कांग्रेस ने कई बार दलितों को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया। 2000 में रामविलास पासवान ने अपनी नई पारी शुरू की और उन्होंने LJP बनाया। इसमें कई जो दलित समाज के लोग हैं वो कांग्रेस से छिटक कर लालू खेमे में चले गए थे और बाकी जो बचे वो 2000 में रामविलास पासवान के तरफ बचे खुचे जो लोग थे वो जाना शुरू कर दिए। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान ने उनकी विरासत को और मजबूती से संभाला और 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक की ताकत 100% रिजल्ट ला करके दिखा दिया। वहीं कुछ हिस्सा 2005 के बाद नीतीश कुमार जब बिहार के CM बने तो उनके खेमे में दलितों का चला गया। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस का ये वोट बैंक था दलित समाज का, वो वोट बैंक बिखर करके अलग अलग खेमे में बच गया, जिसे
वापस लाने की कोशिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं 243 सीटों पे, उनमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के हैं। इन सीटों पर कांग्रेस 90 के दशक में उससे पहले अपना कब्जा रखती थी। लगातार उन सीटों पे उसकी जीत होती थी, लेकिन अब उसके हाथ से वो छिटक गया है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने कोर वोट जो दलित हैं, इसके अलावे दलितों के अलावे जो ईबीसी और ओबीसी हैं, इसके साथ साथ कुछ सवर्णों का भी हिस्सा कांग्रेस अपने पाले में लाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और यही वो कारण है जहां सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि बिहार में बदलाव की स्थिति आ रही है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल बिहार सरकार के फैसले को, या कहा जाए तो प्रशासनिक फैसले को बदल करके दलितों के उस कार्यक्रम में दलित छात्रों के साथ जा कर के मिल करके उनसे बातचीत किया, और जिस तरह से उन्होंने फूले फिल्म देखी दलित समाज के साथ, वो साफ साफ बताता है कि आने वाले समय के लिए जो महागठबंधन, अगर कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने की स्थिति आती है तो दलित वोट बैंक या फिर कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो उसके तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और बड़ी बात हो रही है जिसमें एनडीए गठबंधन भी कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक, जिसको लेकर के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, उन पर भी पड़ता है। यानी कि सीधी तौर पर देखा जाए तो एनडीए के वोट बैंक में पहले से ही कई नई पार्टियों ने, आईपी गुप्ता, प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने सेंधमारी शुरू कर दी है और सेंधमारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की ये रणनीतिक काम कर गई तो एक बात तो तय है कि एनडीए गठबंधन से भी जो दलित के बड़े 2 नेता हैं जो 100% स्ट्राइक रेट के साथ 2024 और बाकी के चुनाव में भी आते रहे हैं, उनका वोट बैंक उसमें से छिटक सकता है। और ऐसी स्थिति में मुश्किलें हो सकती हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को, और उनका पैकअप भी करा सकते हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि 12 घंटे के जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया राहुल गांधी ने, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा कर के उन्होंने जो कार्यक्रम किए, उससे साफ नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से गेम एकदम अपने पाले में कर लिया है। और इससे यही लगता है कि जो तरीका और जो कार्यक्रम बना करके रखा है एनडीए और महागठबंधन ने, उस कार्यक्रम के बीच में कांग्रेस का ये नई चाल कहीं ना कहीं अंतर पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राहुल गांधी का बार बार बिहार आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर कर रहा है, और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा, अगर दलित वोट बैंक में सेंधमारी होता है तो चिराग पासवान भी कटघरे में जरूर खड़े होंगे और सवाल उनसे भी जरूर पूछा जाएगा। अब देखना होगा कि अपने अपने वोट बैंक को कैसे बचा करके और कैसे जोड़ करके रखते हैं ये दल। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे दबाव अब बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।